हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। और भी चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक चीज़ें हैं वो हम वन बाय वन अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। हमको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लें, उसके बाद हम फिर अपने प्रॉब्लम्स पर आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी प्रॉब्लम तो आपकी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आपकी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, और ध्यान से देखिएगा वीडियोस को लास्ट तक। रेशियो अक्सर लोगों को निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कुछ छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको ट्रिक बना लें तो ये आपका बहुत इजी हो जाता है। चलिए आज हम आपको ट्रिक बताएंगे कि अगर कोई रेशियोज आपको निकालना होगा किसी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल से निकालते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास है तो आपको देखते ही उस राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे आप रेशियोज को निकाल लेंगे, ठीक है। मीन्स आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप उस रेशियोज को निकाल लेंगे बस एक ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको रेशियो निकालने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास एक है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। कि हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है कि जब दो साइड के बीच का एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री है, ठीक है। कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर? 3 एंगल्स, ठीक है। वन एंगल अगर आपका 90 डिग्री है तो वो आपका ट्रायंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। जब कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो अदर 2 एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री जितने एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका एक एंगल किसी ट्रायंगल में अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री है तो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और अदर 2 एंगल्स आपके क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री। इतनी बात तो आपको बेसिक क्लियर होगी, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका कितना 90 डिग्री, ठीक है। और उसके सामने जो एंगल है उसको हम मान लेते हैं कोई एंगल ए है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है उसको हम क्या मान लेते हैं? एंगल ए है, ठीक है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए। जो 90 डिग्री जिन दो साइड्स के साथ आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, राइट एंगल बन रहा होता है, ठीक है। जिन दो साइड्स के साथ आपका राइट एंगल बन रहा होता है, पहले उनको देख लेते हैं। उन दो साइड्स में जो वर्टिकल साइड होती है, ठीक है, जो वर्टिकल साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। अच्छा, इसी परपेंडिकुलर को हम और भी क्या बोलते हैं? हाइट भी बोल सकते हैं। हाइट, ठीक है। वर्टिकल मीन्स हाइट। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको ट्रायंगल की बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया? जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है वो बेस हो गया, जो वर्टिकल साइड होती है वो परपेंडिकुलर या हाइट कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर के जो एंड होते हैं उनको जब ज्वाइन करते हैं तो एक साइड जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? इस साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यही बोलते हैं, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर को ज्वाइन जो करती है
साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए अदर लैंग्वेज में इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब मान लिए कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, एंगल ए है जो हाइपोटेनियस और बेस से दो साइड से मिलकर के बीच का एंगल है। ठीक है, दो साइड्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है, ए है। इसके अपोजिट साइड क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, अपोजिट साइड हमारा कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, मीन्स जो ये साइड क्या है हमारी, अपोजिट है किसके, एंगल ए के। बात समझ में आ रही है। अच्छा, बेस को भी हम क्या ले सकते हैं, बेस को हम ये भी ले सकते हैं साइड। ये एंगल ए है और बेस क्या है, उस एंगल का जो दो साइड से मिलकर एंगल बन रहा है उसी का एक साइड है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। बात समझ में आ रही है इतनी। क्या क्या नाम हम इसमें दे सकते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, मुझे बताना नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रायंगल का एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इस चैप्टर को मीन्स रेशियो में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए जो वर्टेक्स हैं इस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स हैं उन सबको हम नाम दे देते हैं। हम इधर इसको नाम दे देते हैं ए, इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं बी, इसको इधर नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका परपेंडिकुलर है उसको आप क्या ले सकते हैं, वर्टेक्स बी, एक एंड से दूसरा एंड जो है उसके जो हमने नोमेनक्लेचर किया है, मीन्स पहला एंड बी है दूसरा सी, यही आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड बी सी। इसको बी सी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, बेस आपका ए बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए सी। ठीक है, एक एंड का वर्टेक्स ए है और एक एंड पर सी है, तो ये आपका क्या हो गया, ए सी। ठीक है, ये सारे नॉमेनक्लेचर आपको हमने बता दिए। अब हम आते हैं रेशियोज की तरफ। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे रेशियोज में, रेशियोज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमें जो रेशियोज निकालने होते हैं, किन के टर्म में निकालने होते हैं, हमें रेशियोज निकालने होते हैं अपने जो हमारे, देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, ठीक है, सेक और कॉसेक। इनके टर्म्स में हमको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में हम निकालते हैं, साइन के साथ कौन सा एंगल लेते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, जो हमारा एक्यूट एंगल होता है उसको लेते हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। ठीक है, चलिए इनके हमके रेशियोज हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं साइन कॉस टैन में निकालते हैं। ठीक है, और क्या है, हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे जो निकलते हैं साइन कॉस के टर्म में निकलते हैं। ठीक है, और उसमें एंगल कौन सा होता है, जो हमारा एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, चलिए इस रेशियोज, मेनली आपको यही रेशियोज निकालने थे, मैंने सिर्फ इसका आपको आइडिया दिया था। ठीक है, मेन हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू आपका ये रेशियो निकालना था कि रेशियो क्या होंगे। ठीक है, हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं अब। ठीक है, जिसके हेल्प से आपका बहुत इजी हो जाएगा कि आपको ये रेशियोज कैसे निकालने हैं। ठीक है, उस ट्रिक को बहुत मीन्स कंसंट्रेट होकर और अपने किसी कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसको रीड करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और उसको अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो आप डायरेक्टली
किसी भी चीज़ का आपको tan का पूछ जाएगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ उस ट्रिक का यूज़ करके। तो क्या ट्रिक होगी देख लीजिए, मैं आपको ट्रिक बता दूं। ट्रिक होगी, इधर लिखते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं। ट्रिक होगी आपकी P B P डिवाइडेड बाई H B, ठीक है, ये आपकी ट्रिक होने वाली है। इस ट्रिक का आपको यूज़ करना है, ठीक है। P से क्या है, परपेंडिकुलर, B से बेस, P से परपेंडिकुलर, H से क्या है, हाइपोटेनियस है आपका, H भी हाइपोटेनियस ही है, और B आपका क्या है, बेस है, ठीक है। तो आपको इसका यूज़ करके ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज है वो निकल आएंगी। चलिए हम आपको बता देते हैं। साइन का पहले हम कैसे निकालेंगे। साइन में हम क्या करेंगे, आपको जो मैंने ट्रिक बताई है उसमें सबसे पहला रेशियो क्या है, P/H, है ना। सबसे पहला रेशियो क्या है, P/H। तो इसमें क्या लिख दीजिए, साइन में P/H, ठीक है। सेकेंडली कॉस में आप क्या लिख दीजिए, सेकेंड में क्या है, B/H, ये कॉस में लिख दीजिए B/H। सबसे लास्ट में क्या है, P/B, P डिवाइडेड बाई B, ये आपने tan में लिख दिया। साइन कॉस tan तो हो गया, अब बच रहा है कॉट सेक कोसेक। अब आप कहेंगे रेशियो तो हो गए पूरे, अब हम इसको कैसे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि लास्ट से, शुरू से स्टार्ट किया, लास्ट पर आ गए, अब लास्ट से फिर हमको रिटर्न जाना है, ठीक है, बट कैसे, रिवर्स में। अब हम क्या कर देंगे, उसको पलट देंगे, B/P कर देंगे, ठीक है। तो कॉट में हम क्या कर देंगे, B/P, ठीक है। फिर उसके बाद वाले में आएंगे, मिडल वाले में क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे H/B, सेक में क्या हो जाएगा, H/B। फिर फर्स्ट वाले में आ जाएंगे, उसको रिवर्स कर देंगे H/P, H/P। बात समझ में आ गई आपके, क्लियर हो गया आपका। आपने बस एक ट्रिक लगाई, आपका रेशियो निकल आया। क्या हो गया, आपने एक ट्रिक लगाई और आपका रेशियो निकल आया, ठीक है। बहुत इजी हो गया, है ना। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, P क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, H क्या है, हाइपोटेनियस है, और B क्या है, बेस है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ भी पूछे आपको एग्जामिनेशन में, ऐसे नहीं करना है, ना ही इसको शो करना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ आइडिया है, या साइड में नहीं लिख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको ये सब चीज़ें शो नहीं करना है, ना ही इस तरीके से लिखना, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, इतना आप समझ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, साइन के आगे आपको पता चल गया P/H होता है, P/H होता है मीन्स आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइट। इजी हो गया ना, बस आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक आ गई, आपको बस उसका फुल फॉर्म लिखते जाना है, ठीक है। कॉस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में बेस है, B फॉर बेस, H फॉर, सॉरी दिस इज हाइपोटेनियस नॉट हाइट, हाइपोटेनियस, ओके, हाइपोटेनियस। डिवाइड में क्या है, हाइपोटेनियस, तो सबको ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, B फॉर बेस। आपको समझ में तो आ ही गया है, बस मैं सीधे सीधे सबका फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। B फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, ठीक है।
H4 hypotenuse, P4 perpendicular। ठीक है, मैंने सबका फुल फॉर्म लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, जो मैंने इस ट्रिक के हेल्प से जो मैंने रेशियो निकाले थे उसका मैंने फुल फॉर्म लिख दिया। आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं लिख के ये लिखना है। ठीक है, आपको ट्रिक से पता चल गया कि क्या क्या है। उस शॉर्ट फॉर्म का आप क्या कर देंगे, सीधे उसका जो मैंने मतलब बताया उसका परपेंडिकुलर, हाइट, हाइपोटेनियस, बेस ये लिख देंगे। ठीक है, आपको अब पता चल गया। अब कुछ बचा है क्या इसमें, आपको सब क्लियर हो गया। बस आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद हाइपोटेन परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर साइड BC, साइड BC है आपका। ठीक है, हाइपोटेनियस का है साइड AC है, साइड AC है। ठीक है, बेस क्या है आपका, AB है। ओके, हाइपोटेनियस का है आपका साइड AC है, परपेंडिकुलर BC, बेस AB, बेस AB, परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस AC, बेस AB। देखना कितना आसान हो गया, बिल्कुल बस जल्दी जल्दी आप लिखते चले जा रहे हैं, है ना। हाइपोटेनियस AC, परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर BC, बस निकला है आपका रेशियो। अब कुछ बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत इजीली रेशियो को निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, मान लीजिए आपको साइन ए निकालना हो। ठीक है, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड दी हुई है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर पुट करेंगे, आपको साइन ए की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से सारी वैल्यूज आप निकाल लेंगे जो साइड आपको दी होगी। अब मान लीजिए आपको साइड नहीं दी है, अब आपको दिया है एंगल ए, कोई ना कोई चीज़ तो दी ही रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई दो चीज़ ना हो और हम तीसरी चीज़ निकाल लें। ठीक है, मान लीजिए आपको एंगल ए दिया हुआ है। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, आप यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू रख देंगे और ए की वैल्यू हमने जो अपने चार्ट पढ़े थे। ठीक है, आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, इसके पहली वाली वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स का टेबल पढ़ रखा था कि इसकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो यहाँ से हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, बाकी हमको परपेंडिकुलर पता है, हमको एच की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर कर लेंगे, पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन पूरा निकल आएगा। मेरे कहने का मतलब है सीधी चीज़ कि बस आपको रेशियो कैसे निकालना है, उस रेशियो में किस रेशियो में हमें किस चीज़ की वैल्यू पुट करना है वो आपको पता होना चाहिए। और वो आपने कैसे निकाल लिया, सिर्फ एक ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालना है, हमें साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक के टर्म। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ साइन में ही क्यों ना निकाल लें, हमें निकालना तो ए की वैल्यू, सिर्फ साइन में क्यों ना निकाल लें। मान लीजिए आपको बेस की वैल्यू निकालना हो। ठीक है, मान लीजिए आपको बेस की वैल्यू निकालना हो, तो आप साइन के हेल्प से आपको कहीं पर बेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, कॉस का। ठीक है, तो सबका अलग अलग यूज है, वो आप जब एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रेशियो कैसे निकालना है चीज क्लियर हो गई है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं, या फिर इसका जब हम कुछ रिलेशन देखेंगे कि साइन कॉस टैन कॉट का आपस में रिलेशन कैसे बनता है इन रेशियोज को की हेल्प से। इन रेशियोज को आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं और अपने से थोड़ा सा और अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे इनका रिलेशन बना के कि इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार और दोबारा देखिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ तब तक। ओके, थैंक यू सो मच।